तो अब मुझे सवाल पूछता हूं अपनी अदलिया से, कौन इस मुल्क के इदारों की हिफाजत करेगा? मैं बड़ी आजिज़ी से अपनी अदालतों से पूछता हूं कि ये आपके सामने हमारी मुल्क की तबाही हो रही है। जब इदारे खत्म होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। और मैं फिर ये अगला सवाल पूछता हूं कि ये जो हमारे जेलों में छोटे चोर भरे हुए हैं, उनका क्या ये कसूर है कि वो छोटे चोर हैं? क्या सबक ये मिल रहा है कि मुल्क पे डाका मारो तो बड़ा डाका मारो, नहीं तो जेल में चले जाओगे? मैं आज, अगर आपने इनको नहीं पकड़ना तो मैं आज फिर से कहता हूं कि पाकिस्तान के जेल खोल दें, ये गरीबों को बाहर निकालें, जो बेरोजगारी में चोरी करते हैं, घर में बच्चे भूखे हैं, उनको बाहर निकाल दें। इन गरीब चोरों की मिला के भी जो चोरी है वो एक मकसूद चपरासी के जो 4 अरब आए थे बैंक में, उससे कम है। ये जुल्म का निजाम है। इसके मुतालिक हजरत अली ने कहा था, फिर से मैं बताता हूं कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मैं आखिर में सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूं। हमने जब पाकिस्तान में, सुनो नौजवानों, आखिरी 2 बातें, जो हमें मुल्क मिला था 2018 में और जो हमें जब साजिश करके निकाला गया, तो याद रखें, एक वो मुल्क जिसका दिवालिया हुआ था, उस मुल्क के अंदर उसको पाकिस्तान का झंडा पकड़ा दो, पाकिस्तान का। पाकिस्तान, हाँ पकड़ाओ। से प्यारा है इसका एक जरा जान। अच्छा सियालकोट, अब सुने, जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो अब अदाद और शुमार आए हैं। याद रखें कि पाकिस्तान की 2004 के बाद सबसे ज्यादा सनती पैदावार हमारे दौर में हुई। शाबाश शाबाश, ये है जुनून। कभी ना भूलो, ये जो जुनून है, ये कीमा के नान दे के जलसों पे लाके ये नहीं खरीदा जा सकता। और यही जुनून इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के अंदर वो इनकलाब लेके आएगा जो हमें हकीकी तौर पे आजाद करेगा। तो अब ये पता चला, अब जो आदाद और शुमार आए मार्च के, सबसे ज्यादा 2004 के बाद पाकिस्तान की सनती पैदावार 10.6, 29% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, ये भी रिकॉर्ड। 4 फसलों के अंदर रिकॉर्ड हुआ, मकई में, चावल में, गन्ने में और आलू में रिकॉर्ड हुआ। सबसे ज्यादा पैसा हमारे किसानों के पास गया, देहातों में खुशहाली आई, सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में, हिंदुस्तान से भी ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अब
जो अब अदाद और शुमार आए हैं, पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 6% जो रिकॉर्ड है। तो कहने का मकसद यह है कि जब इन्होंने साजिश करके हुकूमत गिराई थी तब पाकिस्तान एक तरक्की के रास्ते पे निकल चुका था। जब से ये आए हैं चोर, रुपया तकरीबन 195 पे पहुंच गया, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है। महंगाई का हाल ये है कि आज वो किधर हैं, वो किधर हैं, वो मीडिया हाउस किधर हैं जो जाके बस प्राइम मिनिस्टर पे, चीफ मिनिस्टर पे और जो भाई भगोड़ा हो चुका है 24 अरब रुपए का मतलब 24 अरब रुपए का मतलब कि 2400 करोड़ रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। अब मैं ये सवाल पूछता हूं कि मुझे दुनिया में एक मुल्क बता दो कि एफआईए इन्वेस्टिगेट करके आपके ऊपर ये केसेस बनाती है और इक्तदार में आके आप उसी एफआईए के ऊपर बैठ के और सबसे पहले सारे वो लोग जिन्होंने केसेस बनाए उनको फारिग करते हैं। और फिर और मैं सलाम करता हूं डॉक्टर रिजवान आपको कि एक जबरदस्त एफआईए का ऑफिसर जिसमें दिलेरी थी, दिलेर आदमी था, जिसने शरीफ माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके मकसूद चपड़ासी के बैंक अकाउंट में और नौकरों के बैंक अकाउंट में 16 अरब रुपए पकड़े। और फिर क्या हुआ, डॉक्टर रिजवान के ऊपर दबाव डाला गया, हमजा शरीफ ने उसको धमकियां दी और वो डॉक्टर रिजवान शदीद दबाव में था और उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया। कल क्या हुआ है, जो दूसरा ऑफिसर ये शहबाज शरीफ का एफआईए का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसका नाम नदीम अख्तर था, उसको कल हार्ट अटैक हो गया। सियालकोट उसको भी हार्ट अटैक हो गया कल। मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये कैसे है कि माफिया का जो इन्वेस्टिगेट करता है उनके ऊपर किस तरह का दबाव है? किधर है मेरी अदालतें? आपका काम है इनकी हिफाजत करना। कौन आगे से इस मुल्क के कौन से सरकारी नौकर, कौन सी एफआईए, कौन सी एफबीआर, कौन से पुलिस ऑफिसर कभी भी आपके सामने खड़े होंगे? इस मुल्क के अदारे कैसे ताकतवर मुजरिमों के सामने खड़े होंगे? पहले ही डरते थे और अब जब फिर साजिश के तहत इन मुजरिमों को ऊपर मुलव्वस कर दिया